हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं मई 25 के लिए। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया, आप सब जानते होंगे कि ग्रुप वन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। सिर्फ 14% रिजल्ट आया है ग्रुप वन का। 14% बहुत कम होता है बच्चों। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मेरा कल एनालिसिस हो रहा था, पूरी इंडिया में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हुए। अप्रोक्सीमेटली 2,35,000 से 2,40,000 बच्चों ने पेपर दिए और ग्रुप वन किसी ने ग्रुप टू, किसी ने बोथ ग्रुप करके सिर्फ 30,000 बच्चे ही पास हुए। सो 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे अगर फेल हुए हैं तो देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एडवांस अकाउंट्स की अगर बात करें तो एडवांस अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर रैपिड रिवीजन आप कब ला रहे हो? तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि हमारा रैपिड रिवीजन 6 मार्च से आ रहा है। हाँ जी, रैपिड रिवीजन 5.0 6 मार्च से आ रहा है। उसके साथ साथ अभ्यास बैच भी आएगा। मतलब इस बार रैपिड रिवीजन में कंसेप्ट्स भी डिस्कस होंगे और अभ्यास बैच के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। मैं जिसका जो फर्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ये रैपिड रिवीजन हम फेस टू फेस रख रहे हैं प्रेस्टीज पॉइंट पर पुणे, जो वी स्मार्ट अकेडमी के क्लासरूम है, और यूट्यूब लाइव रहने वाला है वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अकाउंट्स का टाइमिंग क्या होगा? 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अकाउंट्स का टाइमिंग होगा। मेजरली इस रैपिड रिवीजन में क्या फोकस एरिया होने वाला है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने ओल्ड रैपिड रिवीजन, जो रैपिड रिवीजन 4.0 है, वहां से कर सकते हो। बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट ऑलरेडी कर लिए और वो बोल रहे हैं कि सर आपके जो रैपिड रिवीजन 4.0 है, जो अभ्यास बैच आपका पहले से डला हुआ है, वो करे तो चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको वो ही करना है। रैपिड रिवीजन में हमारे जो पिछले रैपिड रिवीजन थे उनमें जो जो चीजें हमारी कवर नहीं हुई थी, हम इस बार सबसे पहले उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। तो इस बार का रैपिड रिवीजन क्या अलग है? सबसे पहले वो टॉपिक्स जो टॉपिक्स आज तक रैपिड रिवीजन में कवर नहीं किए गए, अभ्यास बैच में कवर नहीं किए हैं, ये वाले सारे टॉपिक आपके सामने हैं। चाहे कंसेप्ट की बात करें, चाहे प्रैक्टिस की बात करें। अच्छा, मैं बाद में भूल जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है। रैपिड रिवीजन से रिलेटेड जो भी फ्री कंटेंट है, जो भी नोट्स होंगे, वो आपको डाउनलोड करके रखने हैं। क्या पता आपके वो बहुत काम आए। मैं क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कहां से करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, वो सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल के रखा है, मैंने पिन करके रखा है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन वाले टेलीग्राम चैनल को क्लिक करोगे, आप उस पिन मैसेज पे अपने आप चले जाओगे। जहां तक बात करें बाकी अदर टॉपिक्स की, तो बाकी अदर टॉपिक्स के लिए जैसे अमेलगमेशन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रांच और जितने भी बाकी एएस हैं, उनके लिए रैपिड रिवीजन 4.0 सफिशिएंट है और अभ्यास बैच भी सफिशिएंट है। मैं दोनों की प्लेलिस्ट इस वीडियो में डाल दूंगा। तो सर आप मतलब रैपिड रिवीजन सिर्फ इतने के लिए लेने वाले हो? रुको जरा, सबर करो। रैपिड रिवीजन में इस बार मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं मास्टर क्वेश्चंस। हाँ जी, मास्टर क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा वादा करके रखा था कि मैं आप लोगों को मास्टर क्वेश्चंस लाइव ऑन यूट्यूब पे करवाऊंगा। पहले तो समझ लो कि ये मास्टर क्वेश्चंस होते क्या हैं। अज्यूम करो एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन या एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, जिसमें मैं उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में डाल के तुम्हें करवाऊं, तो कितना तुम्हारे लिए टाइम सेविंग हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में हमने वो क्वेश्चन देख के गए जो क्वेश्चन के अंदर वो सारे एडजस्टमेंट्स आ गए, अब हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि मास्टर क्वेश्चंस करके गए तो कुछ और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में हमें सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, पर मास्टर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस अलग ही है, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि पेपर टफ आया तो मास्टर क्वेश्चंस हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आपको मास्टर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसी रैपिड रिवीजन में, और इन मास्टर क्वेश्चंस की लगभग क्वांटिटी होगी 20, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे ये मास्टर क्वेश्चंस, जो बहुत अच्छे अच्छे एएस हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रांच, ये सारे चैप्टर्स के मास्टर क्वेश्चंस करवाऊंगा। एएस में बात करें तो बड़े बड़े जितने भी एएस हैं उन सब के मास्टर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वो सब कवर होगा इस बार के रैपिड रिवीजन में। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने अपना खुद का शेड्यूल फॉलो कर लिया है तो एग्जिस्टिंग आरआर देख लो और फिर तुम बाद में ये वाले लेक्चर्स देख लेना। अगर अभी तक कुछ भी नहीं है हाथ में तो मेरे साथ स्टार्ट करो। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट करो रिवीजन, और उसके बाद ये वाले देखने के बाद तुम मास्टर क्वेश्चंस मेरे साथ कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम चल सकते हो। वापस बता दूं, 6 मार्च फेस टू फेस एंड यूट्यूब लाइव, 8 बजे से 9 बजे तक एडवांस अकाउंट्स, देन डीटी आईडीटी, पहले सर का आईडीटी होगा, फिर डीटी लेंगे यश खंडेलवाल सर, फिर लॉ का लेक्चर होगा, फिर इस तरीके से एसएम का लेक्चर होगा अमोल सर का, और शाम को ऑडिट का लेक्चर होगा रवि टाउरी सर का। ठीक है, अब एक चीज मैं आप सबको यहां पर क्लियर कर दूं
कि सर हमें आरआर के साथ जाना चाहिए या हम सोच रहे थे कि आपका कोई एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बैच लें, हमें वो करना चाहिए। देखो दोनों में फर्क है। अगर तुम्हारे मार्क्स अकाउंट्स में पिछले अटेम्प्ट में, किसी भी अटेम्प्ट में तुम्हारे मार्क्स 52 प्लस 55 57 इस रेंज में थे, तो मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा कि तुम आरआर पे ही जाओ। 52 53 54 आरआर पे जाओ, क्योंकि तुम सही डायरेक्शन में ऑलरेडी हो, बस तुम्हें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी है। पर अगर तुम्हारे मार्क्स पिछले अटेम्प्ट में 30 में थे, 40s में थे, 48 46, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी रैपिड रिवीजन से ठीक नहीं हो पाएंगी। रैपिड रिवीजन के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और एग्जाम ओरिएंटेड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों में अलग अलग है। रैपिड रिवीजन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको एक डिटेल रिवीजन दे रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी पढ़ा है पर भूल गए हो। एग्जाम ओरिएंटेड में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, तुम्हें अकाउंट्स अच्छा लगता ही नहीं है, तुम्हें कुछ अता पता है ही नहीं, पूरा का पूरा मुझे ही तुम्हें बताना है प्रैक्टिस के साथ, तो तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों में है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं। ठीक है, सो बस दैट्स इट। मिलते हैं सुबह 8 बजे फेस टू फेस वालों। अगर आना चाहते हो तो सुबह 8 बजे आ जाना, वी स्मार्ट एकेडमी के क्लासरूम में आ जाना, या फिर नीचे जो ऑफिस है वहां आके पूछ लेना कि भाई क्लास कहां होने वाली है। हम मिलेंगे और मिलकर ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और साथ साथ मास्टर क्वेश्चंस भी करेंगे। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, सो दैट मैं उस पर भी कुछ सोच सकूं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना और उसके अंदर जो लिंक दी है फ्री रिसोर्सेज की वो डाउनलोड करना मत भूलना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।